हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है, प्लीज़ करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। स्टेबिलिटी, मिरर सेल्फ, मेटामॉर्फोसिस, you will get through this, soulmate। चलिए और क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव, मेक अ चॉइस, फॉरगिवनेस, गो आउटसाइड, सेपरेशन। लेट्स सी। क्लैरिफाई करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेबिलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टेबिलिटी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि एंड यहाँ पर टावर है। तो जिसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा हो उसको तो स्टेबिलिटी की वैसे ही बहुत ज़्यादा नीड रहती है, राइट। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, उनके अंदर अकड़ बहुत है, खुद के अलावा दूसरे की किसी की सुननी नहीं है, खुद को ही हमेशा सही मानना, खुद को ही हमेशा लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ उनके अंदर ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है और उनको हमेशा लगता है कि वो हमेशा सही है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनके इस बिहेवियर के कारण ऑल्सो गुस्सा भी है उनके अंदर। आई थिंक उनके इसी बिहेवियर के कारण बहुत ज़्यादा इश्यूज उनकी लाइफ में क्रिएट हो चुके हैं। पहला तो आपके साथ जो रिश्ता था उसमें इशू क्रिएट हुआ एंड बाकी की जो लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं। आई थिंक उनके इस बिहेवियर के कारण उनकी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बची और वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, या वो चाहते हैं कि अब उनको उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिले। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी लाइफ से जो स्टेबिलिटी गई है उसके पीछे रीज़न वो खुद ही हैं, वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। सो खुद को रीज़न मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फील हो रहा है कि जो भी लाइफ में चल रहा है उसके पीछे रीज़न मैं खुद ही हूँ, मेरी खुद की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिरर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर एक होता है ना कि इंसान को खुद को समझना, खुद को एनालाइज करना, आई थिंक वो भी इनके साथ चल रहा है, जहाँ वो अपनी कमियों को भी देख रहे हैं, अपनी मतलब लाइक अपनी अच्छाइयों को भी देख रहे हैं, अपनी बुराइयों को भी देख रहे हैं।
उनका माइनस पॉइंट क्या है, उनका प्लस पॉइंट क्या है। आई थिंक उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि ज़्यादातर किस चीज़ को फील कर रहे हैं, ज़्यादातर किस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। आई थिंक जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो ये आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेव करते थे, समटाइम्स बहुत रूड बिहेव करते थे। और टाइम जो होता है रिलेशनशिप में सबसे मेन चीज़ कि हम अपने पर्सन को टाइम देते हैं, आई थिंक वो टाइम ही आपको नहीं देते थे। आप उनसे बात करने की भी कोशिश करती थी तो शायद वो बोलते थे कि मैं बिज़ी हूँ, या वो बोलती थी कि मैं बिज़ी हूँ एंड ऑल, एंड वो टालते थे, जो कि समझ आता था कि इंसान अवॉइड कर रहा है या इंसान इग्नोर कर रहा है। आई थिंक ये चीज़ें उन्होंने की है और उन्होंने ये अब वो कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि यार जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई है उसमें मेरे ये जो बिहेवियर रहा है, जो मैंने उसके साथ बिहेव किया है, ये कहीं ना कहीं उसमें मेन रहा है और मेरी इन इन चीज़ों की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। और उनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि उनको ना दिमाग से नहीं दिल से काम में लेना चाहिए था आपके साथ। पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज़्यादातर क्या लगाया, उन्होंने ज़्यादातर अपना दिमाग लगाया। अब ज़्यादातर अपने दिमाग का उन्होंने जो है इस्तेमाल किया इन सब चीज़ों के लिए। दिमाग से वो चलते थे, दिमाग से आपको डील करना। बट अब वो ये ऐसा फील करते कि अगर वो दिल से इस रिश्ते को निभाते तो शायद कुछ और ही लेवल का ये कनेक्शन होता। और उन्होंने अपना दिमाग लगा के चीज़ें ख़राब कर दी। आई थिंक वो ये सारी चीज़ें फील करते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि उस टाइम तो इनको बड़ा मज़ा आता था ये सारी चीज़ें करके, बट अब जब ये सोचते हो उन चीज़ों के बारे में तो इनको फ़ील होता है कि यार क्या मिला मुझे वो सब करके। वो बात करने के लिए बोलती रहती थी या वो वेट करती रहती थी या करता रहता था और मैं कहीं गायब, या अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे क्या मिला ये सब करके एंड ऑल। अब उनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मैंने मैं फ्री था तब भी मैं बिज़ी हूँ और मेरे पास काफ़ी टाइम रहा लेकिन फिर भी मुझे उससे बात नहीं करनी, क्या मिला ये सब करके। तो वो ये सारे क्वेश्चंस अपने उनके मन में चलते रहते हैं। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए आपके पार्टनर ऐसे पर्सन थे ना जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आप भी शायद ये चीज़ बोलते हो कि दी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जितना फ़र्क पड़ता है उसको उतना फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, या उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक उनको फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से, बट एक जो बड़ा चेंज है ना वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो उससे इनको अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले नहीं पड़ता था, बट कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और स्पेशली रात के टाइम सो नहीं पाते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है। यहाँ पर है कंट्रोल करने वाली एनर्जी, ठीक है। ऐसा नज़र आता है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है और वो ओवर थिंकिंग में चेंज हो रही है। लाइक इनका जो कंट्रोल करना है वो ओवर थिंकिंग में चेंज हो रहा है, फिर वो एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये परेशान है, आपको बहुत मिस करते हैं। लाइक एक इंसान जिसके अंदर बहुत अकड़, बहुत घमंड था, वो इंसान अब परेशान है, वो इंसान अब रो रहा है। वो कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी कमी उनको महसूस हो रही है। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइन। देखिए ये बताते एक साइकिल कंप्लीट को, एंडिंग्स को, एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड एनर्जी साइकिल कंप्लीट के साथ एक और साइकिल, न्यू साइकिल को भी बताता है। एंड द वर्ल्ड एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साइकिल एक है इसका, लेकिन वो भी है यहाँ पर जो एनर्जी बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, ये दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
उनको ऐसा लगता है या उनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होते या अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ तो उनको फिर जैसे एक होता है ना कि पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई, तो उनको कहीं ना कहीं वैसा महसूस होगा। ना आई थिंक वो ये चीज़ चाहते भी हैं कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे पता नहीं क्यों बट एक मैसेज ये मिल रहा है जिसकी उनकी एक डिज़ायर थी आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की, आपके बहुत करीब आने की। आई थिंक उनकी एक डिज़ायर थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, उससे पहले इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। एंड वो कहते हैं ना कि जो डिज़ायर हम सोचते हैं, हम कोई सपना देखते हैं, हम कोई ख्वाहिश पालते हैं, कुछ इमेजिनेशन में हमारी रहता है कि यार ये सारी चीज़ें, और फिर वो ना हो पाए, वो अधूरी रह जाती है। तो वो कहते हैं कि अधूरी चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी उन डिज़ायर्स को भी पूरा करना चाहते हैं, ये आपके साथ जो इन्होंने सोचा था वो पूरा करना चाहते हैं, बट उससे पहले चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। एंड आई थिंक वो भी इनको भी बहुत तकलीफ़ देती हैं। लाइक वो अधूरी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो पाई तो उनको तकलीफ़ें देती हैं। जैसे कि जैसे कि दी हमने बहुत प्लानिंग की थी, हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई थी, अब सब अधूरा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, तकलीफ़ होती है ना, बिल्कुल वैसा इनका भी दिख रहा है। सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर डेविल है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि पहला तो आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता जो कि एक सोलमेट कनेक्शन था, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता जो कि लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो कनेक्शन, वो रिश्ता आए, लाइक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहते हैं ना कि प्रे करते हैं लोग कि हमारी लाइफ, हमें ऐसा पर्सन मिले या हमें ऐसा रिश्ता मिले। तो ये महसूस करते हैं कि इन्होंने अपने नेगेटिव बिहेवियर से, अपने बहुत लाइक नेगेटिविटी आप कह सकते हो, ईगो, यहाँ पर ईगो का भी होता है। इनका ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वजह से, मैंने अपनी कुछ बुरी आदतों की वजह से और बुरे बर्ताव की वजह से, ईगो की वजह से मैंने एक अच्छे खासे रिश्ते को खो दिया। पहली चीज़ तो ये महसूस करते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस करते हैं कि, और आई थिंक ये आप भी महसूस करते हो, क्योंकि ये रिश्ता शायद अच्छा था, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट एनर्जी है, इट मीन्स ये रिश्ता बहुत अच्छा था बट सडनली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। और आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को सोच के ऐसा फील करते हैं कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई हमारे कनेक्शन को। एंड आई थिंक आपको भी ये चीज़ लगती है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बिल्कुल क्योंकि डेविल एनर्जी है, सो मैं ये कहूँगी कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बुरी नज़र लगी है या नहीं लगी है, बट क्योंकि हम यहाँ पर फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो फीलिंग्स है वो यही कहती है, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि हमारे रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इनको ऐसा महसूस होता है कि आई थिंक इनको ही नहीं, आपको भी, कि आप भी यकीन नहीं कर पा रहे हो कि वो पर्सन शायद पहले बहुत अच्छा था आपके साथ, फिर सडनली उसका बिहेवियर चेंज हुआ, सडनली चीज़ें ख़राब होती गई और वो बहुत बुरा व्यवहार करता गया या करती गई। एंड अब आपको ये महसूस होता है कि वो ऐसा था ही नहीं जैसा वो बिहेव कर रहा है अभी, मतलब बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो बहुत अजीब शायद आपको भी लग रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको भी ये लगता है कि यार मैं ऐसे बिहेव, मतलब उनका ऐसा कि मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया, या मैं ये कहूँ कि उन्होंने जानबूझ के किया, बट अब उनको महसूस होता है कि उनकी जो चालाकी थी वो उन पर ही भारी पड़ गई। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका मन तो बहुत करता है, या ये खुद से बहुत बोलते हैं कि अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो,
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, कंट्रोल मत करो, अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत। बट आई थिंक क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर ईगो आ जाता है। बट आई थिंक इनका ईगो बहुत बड़ी रुकावट है यहाँ पर। बेशक वो एक ये सारी चीज़ों को फील करे बट उसके बावजूद भी एक ईगो है। और कहते हैं ना, मतलब बहुत से लोगों के लिए ना उनका ईगो सबसे बड़ा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि यार ईगो सही नहीं है, बट फिर भी उनका ऐसा होता है कि नहीं, मेरा ईगो है, लाइक दिस एनर्जी। तो यहाँ भी स्टक एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका ईगो इनको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। इनका जो है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आगे से अप्रोच करेंगे तो ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, या ये अंदर से टूट जाएंगे, या अंदर से बिखर जाएंगे। बिकॉज ईगोस्टिक लोग जो होते हैं उनका ऐसा ही होता है कि अगर उनका ईगो हर्ट होता है तो वो अंदर से बिखर जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका ईगो ख़त्म हो और वो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को जी सके। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ईगो जब टूटता है तो वो अंदर से भी टूटते हैं। मतलब उनको ना उनका कॉन्फिडेंस एकदम से लो चला जाता है एंड मतलब उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। वो अपने आप को बिल्कुल लो कर देते हैं। सो आई थिंक इनके साथ भी वही हो रहा है और इसीलिए ये आगे से अप्रोच भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनका जो ईगो है, आई थिंक उससे इनका कॉन्फिडेंस है। मेक अ चॉइस की एनर्जी और ईजी नहीं होता। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, गुस्सा बुरी चीज़ है, कंट्रोल करो। ईजी नहीं होता। जिसको गुस्सा आता है उसके लिए ईजी नहीं होता। इम्पॉसिबल नहीं है बट ईजी नहीं होता है ना उससे फाइट करना, उसको सहन कर जाना ईजी नहीं होता। वैसे ईगोस्टिक लोग हैं, ईजी नहीं होता कि वो उसको हटा दें, साइड निकाल दें। मेक अ चॉइस की, क्योंकि बहुत से लोग ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ देते हैं, इस वजह से। मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक अ चॉइस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर एक सरेंडर वाली एनर्जी में चल रहे हैं, जहाँ उनका ऐसा है कि वक्त पे देखेंगे। होता है ना कि यार देखेंगे, कल का कल देखेंगे, कल का कल डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चॉइस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि वो वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चूज़ करेंगे कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो वो पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, पहले से कोई सोच करके नहीं बैठे हैं। वक्त आएगा, वक्त के अनुसार वो अपना डिसीज़न लेंगे या वक्त के अनुसार वो अपनी चॉइस लेंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि यार देखेंगे, वक्त पे देखेंगे, अभी क्या सोचना है, जब वो वक्त आएगा तो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो ऐसा यहाँ पर मुझे, जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी है ना, आपको कपड़े लेने हैं एंड 1 महीना है और आपको फैमिली बोल रही है कि ले लो, तो और आप बोलते हो नहीं नहीं अभी तो वक्त है, जब आसपास होंगे तो देखेंगे, या वक्त पे देखेंगे, उसी टाइम देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पहले से नहीं सोचते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब वो वक्त आता है कि यार अब तो ना कुछ लेना ही पड़ेगा फैसला, जो वो एक डेडलाइन आ जाती है या फिर कहें कि वो एक टाइम की अब भाई अगले दिन शादी है और अब तो कुछ लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, देन उस टाइम चूज़ करना कि हाँ चलो मुझे ये लेना है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका भी वही चीज़ चल रहा है कि वक्त पे ही ये इमिडिएटली डिसीज़न ले, ये पहले से प्लानिंग वगैरह नहीं करे। बिकॉज शायद इनको ऐसा लगता है कि मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, मैं जो भी काम प्लानिंग करके करता हूँ या करती हूँ वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, जो सडन करता हूँ वही सक्सेसफुल होता है। तो आई थिंक ये थिंकिंग हो सकती है इनकी। फॉरगिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपको ना इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा, या उस टाइम पर इस इंसान ने आपको छोड़ दिया जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड इनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि क्या वो मुझे माफ़ करेगी, या क्या वो मुझे माफ़ करेगा क्योंकि मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसको हमेशा बुरे वक्त में छोड़ा है, या जब उसका बुरा वक्त था या उसका सही नहीं चल रहा था और वो मेरे पीछे बहुत भागी है, उसने बहुत चेज़ किया, उसने बहुत मनाने की कोशिश की है, अब मैंने उस टाइम पर उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या वो उन चीज़ों को माफ़ कर पाई होगी या वो उन सब चीज़ों को माफ़ कर देगी।
तो कहीं ना कहीं ये भी चलता है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे, ऐसा वो महसूस करते हैं अंदर से। गो आउटसाइड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, गो आउटसाइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जब भी अकेले होते हैं आई थिंक ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लाइक 2-3 लोग हैं या फैमिली मेम्बर्स बैठे तो उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या ये अकेले कहीं बैठे हैं, तो आई थिंक ये आपके बारे, आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। और इंटरेस्टेड भी हैं और अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं ले रहे। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनके दिमाग में रहते हो एंड आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो उनके ऊपर हावी हैं, वो आपको नहीं, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, बस वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक्शन कुछ नहीं लेना, लेकिन वो सोचते ज़रूर रहते हैं, उनके दिमाग में आप चलते रहते हो। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जो भी ये जो सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, जो दूरियां आई हैं, उस चीज़ के लिए ये मतलब ये महसूस करते हैं कि अगर मैंने झूठ ना बोला होता तो आज हम एक होते, अगर मैंने जो है चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश ना की होती। एक होते है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना अपने हाथ में, एक जिम्मेदारी लेता है, तो लाइक उसको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है कि अगर वो जिम्मेदारी अच्छे से निभ गई तो वाह वाह है, अगर नहीं निभी तो फिर ताने भी हैं, राइट। तो सारी चीज़ें हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लाइक जो तैयार है, जो रेडी है, जो स्ट्रॉन्ग है अंदर से कि सही हो या गलत हो, मैं मेरा डिसीज़न ले रहा हूँ या मैं इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ, एंड उसके बाद जो भी होगा वो मैं हैंडल करूँगा। वो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। और इनका ये रहा है कि ये हमेशा बच के भागे हैं चीज़ों से, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली नहीं। तो इनको महसूस होता है कि अगर उस टाइम ऐसा ना किया होता तो आज हम एक होते, ठीक है, ऐसा इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है। मैनिपुलेटिव है ये इंसान, दिखाई देता है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं और उस अकॉर्डिंग चीज़ों को फिक्स करते हैं, और सिचुएशन से, चीज़ों से बच के भागते भी हैं। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं अपने कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल इनका वही है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बहुत ईजी से बोल जाते हैं। एक तो इंसान होता है जिसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि वो इंसान को झूठ बोलना नहीं आता, और एक इंसान होता है जो बहुत माहिर होता है झूठ बोलने में, आप पकड़ ही नहीं सकते, राइट। तो आई थिंक ये वही है कि इनका झूठ पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि इनके फेस पे वो चीज़ नहीं आती है, बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हम एक होते अगर मैंने ये हरकतें ना की होती, तो उस चीज़ को ये फील करते, उस चीज़ को ये महसूस करते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।